लेना, अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेना ही आत्मज्ञान है। लेकिन गलती से दुनिया क्या कर रही है? तीन गुणों के बनाए हुए नाम, तीन गुणों के बनाए हुए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, तीन गुणों के बनाए हुए मूर्ति, इनकी पूजा में लगे हुए, इनकी ही आस में लगे पड़े हैं। और साहिब कह रहे हैं कि जब तक इनकी आस नहीं छूट गई तब तक भूल जाना की मुक्ति हो सकती है, किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। तो साहिब समझा रहे हैं तीन गुणों की भक्ति में, अरे भूल पड़ा संसार, पूरा संसार तीन गुणों की भक्ति में लगा हुआ है। अब ये ना कोई सोचे कि तीन गुण का मतलब केवल ब्रह्मा विष्णु और महेश है, ऐसा नहीं है। अगर तीन गुण केवल ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं तो फिर सारा संसार कहाँ तीन गुणों की भक्ति कर रहा है? आप अमेरिका में जाइए, आप जर्मनी में जाइए, चाइना में जाइए, ब्रह्मा विष्णु महेश को कोई अंग्रेज नहीं पूज रहा है, कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके तीन गुण कुछ और हैं, ये नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश। उनके तीन गुण क्या हैं? GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑर्गेनाइजर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। इसी में उलझे पड़े हैं सारे। यानी वो भी उसकी भक्ति कर रहे हैं जो पैदा होता है, पलता है और मर जाता है। रूप अलग बना लिया, रंग अलग बना लिया, धर्म स्थान अलग बना लिए, लेकिन चीज एक ही चल रही है। क्या चीज चल रही है? तीन गुण। इसी को त्रिगुणी माया कहा जाता है। तो कबीर साहब इसी क्या भेद खोलते हुए बता रहे हैं कि तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, सारा संसार तीन गुणों की भक्ति में भूला पड़ा है। कहें कबीर निज नाम बिन, किसी भगवान के नाम के बिना नहीं, किसी देवी देवताओं के नाम के बिना नहीं, किसी के भी नाम के बिना नहीं, निज नाम के बिना तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। तो निज नाम क्या है? निज नाम आपका निज नाम यानी निज स्वरूप है, आपकी निजी वस्तु है वो कोई भगवानों के नाम नहीं है कि मैं जब तक ये राम राम नहीं रट लूंगा मेरी मुक्ति नहीं होगी, मैं जब तक राधे राधे नहीं जप लूंगा मेरी मुक्ति नहीं। ये तो किसी और के नाम जप रहे हो, ये तो तुमसे भिन्न किसी और के नाम जप रहे हो। हमें कौन सा नाम चाहिए? निज नाम, यानी मुझे मेरा नाम चाहिए। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं? जब मैं ये जान पाऊंगा कि मैं क्या हूं, तब ही समझो कि अब मुझे आगे का रास्ता मिलेगा और जन्म मरण का ये बंधन टूटेगा। नहीं तो 1,84 तैयार है और बस एक बार फिसला पैर, उसके बाद गति नहीं हो पाएगी। उसके बाद ऐसे ऐसे जन्म मिलेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। कितनी बार सिरों पे सींग लग जाएंगे, कितनी बार पीछे पूंछ लग जाएगी, कितनी बार हाथों की जगह पंख मिल जाएंगे, उड़ते रहो आसमान में और फिर एक दिन नीचे टपक जाओ, गिर जाओ, मर जाओ। तो ऐसे जीवन से लाख गुना अच्छा है कि हमें इंसान जन्म मिले और भले अमीर गरीब मिले, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अमीर गरीब तो तुम्हारे कर्मों पे डिपेंड करता है कि अच्छे कर्म किए हैं तो भैया अमीर बन जाओगे, बुरे कर्म किए हैं तो गरीब हो जाओगे। आजकल बुरे कर्म वाले अमीर बने पड़े हैं, जितने बुरे कर्म कर रहे हैं सारे अमीर हैं। वो कहेंगे ये तो थ्योरी गलत है तुम्हारी, बुरे काम करोगे तो गरीब हो जाओगे, यहाँ तो सारे अमीर हैं। बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं अमीर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अमीर कैसे हैं? पिछले पुण्य के कारण, पिछले जन्मों की जो अच्छी नेक कमाई है, भक्ति है, उसके कारण आज अमीर बन गया है। भले वो 2 नंबर से कर रहा है, लेकिन अब आगे का रास्ता खराब कर रहा है। उसे लग रहा है मैं 2 नंबर से अमीर हो रहा हूं, असल में वो अपनी किस्मत से अमीर हो रहा है। लेकिन कर्म का बीज ऐसा डाल रहा है कि अब आने वाले समय में उसको गरीबी भी देखनी पड़ेगी, बीमारी भी देखनी पड़ेगी, हर बुराई जो वो कर रहा है उसका हिसाब देखना पड़ेगा। और उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा कि कोई सोचे कि मुझे बख्श देंगे भगवान, मैं तो इतनी पूजा कर रहा हूं। चाहे तुम पूजा करो, चाहे तुम उल्टे हो जाओ, चाहे तुम लेट लेट के मंदिरों में जाओ, जो करोगे सो भरोगे। तो कह रहे हैं कि जब तक कर्म बंधन नहीं कटा, चाहे पुण्य और चाहे पाप हैं दोनों कर्म, लेकिन पाप कर्म ऐसा होता है कि ये आगे का रास्ता रोक देता है। अगर आप केवल पुण्य पुण्य भी कर रहे हो तब भी एक चांस ऐसा है कि आपको उस पुण्य की वजह से
कोई ऐसा मार्ग मिल जाए, कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि आप किसी भी पंथ में, किसी भी गुरु की शरण में लग जाएं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सतगुरु मिल जाए, ये किसी पाप और पुण्य की वजह से संभव नहीं है। सतगुरु मिलना केवल और केवल परमात्मा की दया से संभव है। अगर वो दया करे तो तुम्हें गरीबी में भी सतगुरु मिल जाएगा। असल में उसका नाम है ही गरीब नवाज, यानी जो गरीबों को नवाज दे, क्योंकि गरीब हर जगह धक्के खा रहा है। गरीब हर जगह बदनामी सह रहा है, हर जगह उसकी थू थू होती है, कहीं चार लोगों में खड़ा होकर अपनी राय तक नहीं दे सकता। गरीबों की राय कोई नहीं लेता, राय भी किसी बड़े आदमी की ली जाती है। कोई अच्छा तगड़ा आदमी है, आपको राय देगा, आपको लगेगा बिल्कुल सही बोल रहा है। और गरीब आदमी आपको राय भी देना असली, तो आपको लगेगा अरे इसकी क्या बात सुनूं, ये तो बेचारा गरीब है। तो उस आदमी को, जिसको हर जगह से धक्के मिल रहे हैं, उसको बंदी छोड़ नवाजते हैं। गरीब नवाज इसीलिए नाम रखा गया उनको। वो इस भेदभाव में नहीं पड़ते, वो जीव की अवस्था देखते हैं केवल, उसमें प्रेम है, लगन है, उसमें संस्कार है, इसे सतगुरु की शरण में पहुंचा देते हैं। तो इसलिए नानक साहब ने बोला है, अपने हर ग्रंथ में सब संतों ने बोला है कि माता पिता मिल जाएंगे 184 माही। माता पिता मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हर जन्म में मिलेंगे तुम्हें, ऐसा कोई जन्म है ही नहीं बिना माता पिता के हो जाए। माता पिता मिल जाएंगे 184 माही, गुरु भक्ति और भजन बंदगी ये फिर मिलेगी नहीं। गुरु भक्ति और बंदगी ये बड़ी किस्मत से मिलती है मेरे भाई। ये तो तब मिलती है जब मालिक स्वयं दया कर दे, नहीं तो ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें पूरा ज्ञान मिल जाए, जिसकी वजह से तुम्हें मुक्ति मिल जाए। कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती, कर्मों से बंधन मिलता है। पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, और एक लोहे एक कंचन केरी। ये पाप ये पुण्य ये दोनों बेड़ियां हैं, एक लोहे की है एक कंचन की है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसलिए अब हर प्रकार के अज्ञान को त्याग के क्या करना है, अब ज्ञान में स्थित हो जाना है। ज्ञान क्या है? आत्म ज्ञान ही असली ज्ञान है। उसके अलावा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च, ये नाम जप लो, वो पूजा कर लो, वो पाठ कर लो, वो हवन कर लो, वो यज्ञ कर लो, ज्ञान ये भी है, लेकिन अधूरा ज्ञान है। इससे पूर्णता नहीं आ सकती, पूर्णता नहीं मिल सकती आपको। अधूरा ज्ञान पकड़ के रखोगे तो अधूरा ज्ञान यानी कि अज्ञानता ही मिलेगा। पूरा ज्ञान समझ लोगे इसका मतलब ज्ञान जाएगा। ज्ञान अज्ञान का नाश करेगा और अनुभव ज्ञान का नाश करेगा, वो ज्ञान को भी खत्म कर देगा। यानी एक थोथा ज्ञान होता है जिसको हम कहते हैं थ्योरी पार्ट, वो थोथा ज्ञान होता है, उसको भी खत्म कर देगा। यानी थ्योरी पार्ट की वजह से जो आपके अंदर अहंकार आ गया है, आज क्या हो रहा है, आज लोग ज्ञानी बने हुए हैं, ज्ञान को